नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप अगर देखो तो चाइना और ताइवान की जो मिलिट्री टेंशंस हैं ये ऑल टाइम हाई पर है। पिछले 40 सालों में ये स्थिति देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसा क्या हो गया, मैक्सिमम यही तो हुआ है। चाइना ने कुछ ये फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार उड़ाए हैं ताइवान के ऊपर से, तो इसमें मिलिट्री टेंशंस ऐसी क्या आ गई। चाइना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कर रहा है, बाद में चुप हो जाएगा। देखिए जो चाइना यहाँ पर कर रहा है, जितना आसानी से आज के समय ताइवान का एयर डिफेंस बिल्कुल इग्नोर करते हुए ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पे मिलिटरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये देखते हुए ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि 2025 के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरा देश बचने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, मुझे ये भी अजीब लगता है कि कई आज के समय जो आर्टिकल लिखने वाले पब्लिशिंग हाउस है ये ताइवान लिखते भी नहीं है, काफ़ी जगह ये ताइपे कहते हैं। तो खैर यहाँ पे कह रहे हैं कि ताइपे ने यहाँ पर वार्न किया है कि चाइना आराम से इन्वेड कर देगा ताइवान को 2025 में। ये एक और आर्टिकल है, बीजिंग फुली एबल टू इन्वेड ताइवान बाय 2025। इस पर बाय द वे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि चाइना का जो एक ग्रैंड मिलिट्री प्लान है उसमें ये टारगेट करेंगे ताइवान को 2025 में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 2040 में। इस पर एक वीडियो है, वायरल इन चाइना वर्ल्ड अफेयर्स। आप सर्च करोगे ऑन यूट्यूब तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। नाउ जब स्थिति इतनी खराब है, जब एक देश का डिफेंस मिनिस्टर ही खुद ही कह ले कि 2025 के बाद ताइवान का वजूद में रहना मुश्किल हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली चाइना हमको कब्जा लेगा, तो बाइडन फिर अचानक से पिक्चर में आए। इन्होंने यहाँ पर यूएसए के जो पत्रकार हैं इनको जल्दी में एक लाइन बोल दी। इन्होंने ये कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शी जिनपिंग से फ़ोन में बात करी है और दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों ताइवान एग्रीमेंट जो है इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है, जो बाइडन शी जिनपिंग एग्रीड टू अबाइड बाय ताइवान एग्रीमेंट। इसके अलावा इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के जेक सुलिवन, इनको भी भेजा है चाइना में आज के समय चाइना से बात करने के लिए। मगर जो ये यहाँ पर बात बोल दी है ना जो बाइडन ने, ये कई लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस ताइवान एग्रीमेंट की ये बात कर रहे हैं। पहले मैं चाहता हूं जो बाइडन की जो ये क्लिप है ये आप देखें। I've spoken with Xi about Taiwan. We agree we'll abide by the Taiwan agreement. That's what we are, and we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement. तो यहाँ पे आपने सुना जो बाइडन कह रहे हैं बार बार कि ताइवान एग्रीमेंट ये फॉलो करना चाहिए यूएसए और चाइना को, और इसी के बारे में उन्होंने बात करी है शी जिनपिंग से। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, और यूएसए के बहुत सारे जर्नलिस्ट आज के समय ओपन यही पूछ रहे हैं ताइवान एग्रीमेंट कौन सा है। यूएसए ने आज तक कोई भी ताइवान एग्रीमेंट साइन नहीं किया। देयर इज नो सच थिंग एज ए ताइवान एग्रीमेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या बोल के चले गए हैं कि कौन सा इन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट करके रखा है चाइना के साथ, ये काफ़ी चिंता की बात है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि लुजॉन स्ट्रेट ये आपको मिलेगा ताइवान और किस और देश के बीच में। स्ट्रेट आपको पता होगा, दो बहुत ही बड़े लैंडमास के बीच में पानी जो बह रहा होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन है ताइवान या जापान के बीच में है, आपको मिलेगा ये लुजॉन स्ट्रेट, ताइवान साउथ कोरिया के बीच में, ताइवान चाइना, या फिर ताइवान फिलीपींस के बीच में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इस वक्त यहाँ पे हम हैं ट्विटर पे, और यहाँ पे आप देखोगे कई जर्नलिस्ट, कई यूएसए के बड़े पॉलिटिशियंस ओपनली कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे यूएसए में जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रैंकिंग मेंबर हैं, जो यूएसए की विदेश नीति की स्ट्रैटेजी को बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, खुद ही कह रहे हैं किसी को नहीं पता कि बाइडन का ताइवान एग्रीमेंट इसका मतलब क्या है। नो वन नोज व्हाट बाइडन्स ताइवान एग्रीमेंट मीन्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे कई लोगों ने वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज किया कि सर ये ताइवान एग्रीमेंट है क्या। काफ़ी गूगल किया, विकीपीडिया पे सर्च किया, ब्रिटानिका पे सर्च किया। लोग ऑब्वियसली जो इसको सीरियसली फॉलो करते हैं या फिर एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि ताइवान एग्रीमेंट क्या है। मगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और यूएस मीडिया भी यहाँ पे सर खुजा रहा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ पर क्यों बार बार बोली जा रही हैं कि मैंने एक एग्रीमेंट कर रखा है चाइना के साथ ताइवान के इशू को लेकर। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक और जर्नलिस्ट है यहाँ पर, ये कह रहे हैं देयर इज नो सच थिंग एज ए रॉक सॉलिड कमिटमेंट फ्रॉम बाइडन। तो ये यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं ये कि देखो फॉर्मली कोई एग्रीमेंट हमारे सामने तो है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ। मैं आपको खुद कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी किसी ताइवान एग्रीमेंट के बारे में नहीं सुना। तो क्या यहाँ पर बाइडन ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने मुझे बस वर्बली एक कमिटमेंट कर रखी है कि मैं ताइवान को इन्वेड नहीं करूँगा। अब यहाँ पे इसलिए यूएसए के जो पत्रकार हैं ये बाइडन को रिमाइंड करा रहे हैं
कि जियोपॉलिटिक्स में रॉक सॉलिड कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो भी स्टेट पार्टीज हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, अगले ही दिन अपना इंटरेस्ट देखकर पूरी पॉलिसी शिफ्ट कर देते हैं। अफगानिस्तान में हमने देखा क्या हुआ है। बाइडन बोलते रह गए कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान को नहीं कब्जा पाएगा, मगर बहुत ही जल्द जैसे ही यूएस की जो आर्मी थी ये बस एयरपोर्ट तक ही पहुंची थी, तालिबान ने काबुल कब्जा लिया था। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही चिंता की बात है। बाइडन क्लियरली या तो उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है रिगार्डिंग ताइवान, या फिर यहाँ पे शी जिनपिंग की किसी वर्बल कमिटमेंट पे जो फ़ोन पे हुई थी उसी के सारे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, चाइना अटैक नहीं करेगा ताइवान को। ना यहाँ पर आप कहोगे अच्छा तो यूएसए का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ रिगार्डिंग ताइवान, और होगा भी क्यों? आई मीन आप किसी थर्ड कंट्री के एग्जिस्टेंस को लेकर किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट क्यों करोगे? हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि 1979 में यूएसए ने एक एक्ट पास किया था जिसमें चाइना की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आप कह लीजिए यूएसए ने अपने घर में बैठ के ही एक खुद कानून पास कर दिया, जिसके अंडर यूएसए ने ये कहा कि हम अब फॉलो करेंगे वन चाइना पॉलिसी। हमारे हिसाब से दुनिया में बस एक ही चाइना है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट चाइना। ताइवान के साथ ये प्रॉपर फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, हाँ ट्रेड वगैरह ये सब करते रहेंगे। तो ये एग्जिस्ट करता है, मगर इसमें ये बात कहीं नहीं लिखी कि कल को अगर ताइवान पे अटैक होता है, इन्वेजन होता है, तो यूएस उसके बचाव में आएगा, या फिर चाइना ने कहीं पर लिख कर दिया है कि ये ताइवान को अटैक नहीं करेंगे। उल्टा आप जान के हैरान होंगे कि यूएसए और ताइवान के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था। जिस तरीके से यूएस और जापान के बीच में है ना, सेम टाइप का एक डिफेंस पैक्ट था जो खत्म हो गया था 1980 में। तो आज के समय कोई डिफेंस पैक्ट भी नहीं है यूएसए और ताइवान के बीच में। तो यूएसए को जेन्युइनली यहाँ पर सोचना होगा कि ये किसका यकीन करेंगे। क्या यहाँ पर उस देश का यकीन करेंगे जिसका सरकारी मीडिया ऑलमोस्ट हर हफ्ते ये कहता है कि ताइवान को ये लोग अटैक करके कब्जा लेंगे? इनके बहुत सारे जर्नलिस्ट ओपनली कह चुके हैं कि ताइवान बिलोंग करता है चाइना को और ये एक दिन चाइना का पार्ट बनेगा ही। और इवन आप अगर देखो तो जो ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, ये भी कह चुकी है कि जैसे ही चाइना टेक ओवर करता है ताइवान का, ये एक कैटास्ट्रॉफी होगी। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी पड़ जाएगी, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक शॉक लगेगा और ये एक बहुत ही बड़ी हार होगी ग्लोबल डेमोक्रेटिक अलायंस सिस्टम की, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑफ कोर्स यूएसए, ये सब देश आते हैं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर यूएस के प्रेसिडेंट ये जो ताइवान एग्रीमेंट है इसी के बेसिस पर अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे और ग्राउंड लेवल पर कोई सोल्जर्स नहीं भेजने वाले ताइवान पे, तो आप यही मान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना इन द फ्यूचर बहुत ही आसानी से ताइवान को कब्जा लेगा, अनलेस यूएस कोई मेजर चेंज नहीं करता अपनी पॉलिसी में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि लुजॉन स्ट्रेट ये ताइवान और किस देश के बीच में आपको मिलेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द फिलीपींस। इसको फिलिपाइंस नहीं बोलेंगे हम, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फिलीपींस। ताइवान यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ताइवान है, नीचे ये यहाँ पे है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और दोनों के बीच में आपको मिलेगा लुजॉन स्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर इट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप सिंपली जा सकते हैं unacademy.com पे एंड यू कैन चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE या फिर नीट यूजी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लिक कर सकते हैं एग्जाम पे और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं एग्जाम कोर्स प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, फिजिकल नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो ये कोर्स है ये अवेलेबल है फॉर 12 मंथ, इवन 6 मंथ, 24 मंथ का भी अवेलेबल है। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा डिस्काउंट। अगर आप यूज़ करेंगे कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।